नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शनिवार के दिन हमारे जीवन से सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ हमारे जीवन में हमारे भाग्य में चल रही विपदा कष्ट को दूर करने के लिए 5 काली मिर्च से के दाने से ही छोटी सी तरीके से, बहुत ही चुपचाप तरीके से हम सभी को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए, जो कि हमारे जीवन से नज़र दोष हो या फिर गुप्त शत्रु दोष हो या फिर विपदा जैसी कोई भी समस्याएं हो, इन सभी को दूर करने का उपाय करता है। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, तो चलिए जानते और समझते हैं बहुत ही सरल और सहज रूप से, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से, कि हम सभी को एक छोटा सा उपाय 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय किस प्रकार करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में धन धान्य की जो समस्याएं चल रही हैं, जो विपदाएं चल रही हैं, जो बुरी नज़र की शक्तियाँ का जो दोष चल रहा है, गुप्त शत्रु जैसे जो हमारे जीवन में दोष चल रहे हैं, हमारे जीवन में कोई ना कोई विपदा संकट बाधा बनी है, जिस प्रकार से हम अपने घर में, अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हम सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति की, आपके घर में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी अन्य व्यक्ति की, बाहर के व्यक्ति की बुरी नज़र या बुरे दोष हैं, तो आप सभी को यह उपाय तो विशेष रूप से करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या करेंगे, किस प्रकार करेंगे, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, यह जो पहला उपाय है, यह उपाय हम करेंगे किस चीज़ के लिए, नज़र दोष के लिए। जब भी हमें ऐसा लगे कि किसी भी अन्य व्यक्ति ने हमारे घर पर या हमारे घर में किसी भी व्यक्ति के ऊपर नज़र दोष जैसी बुरी शक्ति का प्रयोग करा है, नज़र दोष लगी हुई है, किसी न किसी व्यक्ति की बुरी नज़र है, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। क्या करना है, हमको लेना है 5 काली मिर्च के दाने, साबुत 5 काली मिर्च के दाने लेंगे, और अपनी हथेली में आप सभी को 5 काली मिर्च के दाने ले करके उस व्यक्ति के समक्ष खड़े होना है, यानी कि भगवान शिव जी के। देखिए, 5 काली मिर्च के दाने ले लिए हैं आपने, ठीक। 5 काली मिर्च के दाने लेंगे, नाम लेंगे आप भगवान शनिदेव का, क्या, शनिश्चर महादेव जी का, यानी कि भगवान शनिदेव जी का नाम लेते हुए महादेव जी का याद करेंगे। शनिश्चर महादेव जी का आप नाम लेंगे अपने घर में किसी भी स्थान पर खड़े होकर के। यदि देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में है, तो आपके घर का जो बड़ा सदस्य है, मुखिया है, उस मुखिया को अपने ऊपर से उतारने हैं। यदि फिर ऐसा लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि मेरे घर में इस व्यक्ति के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति ने बुरी नज़र कराया, या फिर आपको लगता है कि मेरे स्वयं के ऊपर किसी व्यक्ति ने नज़र दोष जैसी बुरी समस्याएं करा दी हैं, किसी न किसी का बुरी नज़र वाला काला जादू करा रखा है, तो आपको क्या करना है कि 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, उस व्यक्ति के समक्ष जाना है, भगवान शिव जी का, शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए ऐसा समझिए कि देखिए, यह वह व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक। ये वो वाला व्यक्ति है जिस भी व्यक्ति को समस्या है। अब इसको आप क्या करेंगे, जो 5 काली मिर्च के दाने आपने अपनी हथेली में लिए हैं, इस 5 काली मिर्च के दाने को आप सभी को इस व्यक्ति के शरीर से उतारना है। कितनी बार उतारेंगे आपने, कि आप घुमाएँगे तो 7 बार घुमाएँगे। कैसे घुमाएँगे, आपको सीधा इस क्रिया अनुसार नहीं घुमाना है, ध्यान दीजिएगा। आपको इधर से लेना है, यानी कि वह व्यक्ति जब खड़ा रहेगा तो उसके उल्टे हाथ की तरफ से आप घुमाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस साइड से, ठीक। यह होती है सही क्रिया। आप ऐसा याद रखिएगा, आपको नहीं याद रहेगा, यदि आप ये भूल जाते हैं किस तरफ से घुमाएं, तो उस व्यक्ति को खड़ा करेंगे और उसके उल्टे हाथ की तरफ से आप घुमाना स्टार्ट करेंगे। जिस तरफ उसका उल्टा हाथ है ना, यानी लेफ्ट हैंड, उस हाथ, उस साइड से आपको घुमाना स्टार्ट करना है, यानी कि आप ऐसा समझिएगा। देखिए, यह वह व्यक्ति खड़ा हो गया है, ठीक। उस व्यक्ति को आपने खड़ा कर लिया है अपने समक्ष। अब उसका उल्टा हाथ समझिए इस तरफ है, तो आप यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, 1 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर शनिश्चर महादेव जी का, फिर 2 ओम शनिश्चर महादेव जी, फिर 3 ओम शनिश्चर महादेव, फिर 4 ओम शनिश्चर महादेव। इस प्रकार से आपको टोटल 7 बार घुमाना है शनिश्चर महादेव जी का नाम लेकर के। वह 5 काली मिर्च के दाने संध्या के समय पर यह क्रिया करेंगे, और फिर उस 5 काली मिर्च के दाने को आप किसी भी ऐसे स्थान पर लेकर के जाएँ जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन ना होता हो। तो आपको ये 5 काली मिर्च के दाने में क्या करना है, हर एक काली मिर्च को अलग अलग दिशा में फेंकेंगे, यानी कि आप किसी भी दिशा से फेंकना प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे उत्तम रहेगा कि आप दक्षिण दिशा से फेंकना प्रारंभ करें। किस दिशा से फेंकना प्रारंभ करें, तो दक्षिण दिशा से आप फेंकना प्रारंभ करते हैं तो बहुत ज़्यादा उचित रहता है। तो ये हो गई 1 2 3 4, दक्षिण दिशा में फेंकिए। उसके बाद आप किधर भी फेंक सकते हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि दक्षिण दिशा से फेंकिए। यदि आपको याद रहती है, आप चिन्हित कर पाते हैं कि यह दिशा दक्षिण दिशा है, और यदि आपको दक्षिण दिशा नहीं समझ में आती है, तो आप किसी भी दिशा से फेंकना प्रारंभ करेंगे। पहले चारों दिशाओं की तरफ फेंकेंगे, किसी भी चौराहे के समक्ष, यानी चौराहे का कहने मतलब ये नहीं कि आपको मेन सिटी के चौराहे पे ही जाके खड़े होना है। आपकी गली मोहल्ले का भी जो गली निकलती है, तो आपको लगता है कि मेरे गली मोहल्ले का चौराहा है, इस बीच मध्य से 4 साइड की तरफ, यानी कि 4 दिशाओं की तरफ रास्ता जाती है, तो आप वहाँ पे खड़े होकर के भी कर सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम लेंगे, भगवान शनिदेव का नाम लेंगे, शनिश्चर महादेव जी का नाम लेंगे, भगवान शिव जी का नाम लेंगे। मन में प्रार्थना ऐसा करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हे शनिदेव, जिस भी व्यक्ति ने मेरे ऊपर या मेरे इस व्यक्ति के ऊपर, मेरे घर के सदस्य के ऊपर बुरी नज़र, बुरी शक्ति का जैसा दोष या बुरे कार्य का प्रयोग करा है, यह बुरी शक्ति है उसके जीवन से दूर हो जाए, और उस व्यक्ति को अच्छे अपने कार्य में उन्नति, सफलतापूर्वक, यानी कि फलपूर्वक, मेहनत पूर्वक उसको फल प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको विनती करते हुए 4 हरी काली मिर्च के दाने चारों दिशाओं में फेंकेंगे। अंतिम में जो आपका 5वां काली मिर्च का दाना है, यह आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं पर आपको ऊपर की तरफ फेंक करके तुरंत चल देना है, और आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, घर चले जाएंगे। यह हो गया आपकी नज़र दोष से जुड़ी हुई समस्याओं का प्रार्थना याचना का उपाय।
अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय है हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, जो उसमें कलेश हो रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों का जो जीवन है शिक्षा के क्षेत्र में उसमें उन्नति होती रहे, बच्चे यदि नौकरी या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें उनकी उन्नति होती रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको लेना है स्टील के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, उसमें हम मिलाएंगे 5 से 6 7 दाने कच्चा दूध, जितना भी हो सके 1 चम्मच 2 चम्मच हमें कच्चे दूध का मिश्रण करना है और साथ में लेनी है 1 काली मिर्च, हो सके तो हम 3 काली मिर्च भी ले सकते हैं। 1 से 3 काली मिर्च का चूरा करके हमें उस जल के पात्र में मिला देना है और संध्या के समय पे किसी पीपल के वृक्ष में या तो जाके जल समर्पण करें या तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के शनिश्चर महादेव जी का नाम लेकर के 7 बार शनिश्चर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण कच्चे दूध और काली मिर्च मिश्रित आप सभी को यह जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, शनिश्चर महादेव जी का ही नाम लेते हुए, अपनी प्रार्थना याचना अनुकंपा कहते हुए। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। व्यापार हो या नौकरी हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, उस व्यक्ति को जो जीवन में अड़चने का सामनाओं का बाधाओं का विपदाओं का सामना करना पड़ रहा था, उस कार्य को करते लिए चाहे व्यापार में सामना करना पड़ रहा हो या नौकरी में किसी न किसी परेशानी का या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी या समस्या आ रही थी, यह समस्या खुद ब खुद दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप सभी को शनिवार के दिन जब भी लगे कि हमारे जीवन में ऐसा कष्ट चल रहा है तो ये छोटे से उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। और यदि लगता है कि नहीं चल रहा है तो आप सभी को पितृ दोष और शनि दोष को दूर करने के लिए और साथ ही साथ भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करने के लिए भगवान शिव जी का है छोटा सा उपाय तो अवश्य रूप से करना चाहिए। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।